नून लीग के अंदर तो हमें जो कन्फ्यूजन नज़र आ रही है वो आ रही है, मगर जो तमाम इत्तेहादी हैं वो भी एक पेज पे नज़र नहीं आ रहे, जो कि ज़रूरी है इस वक्त माशी चैलेंजेस को से निमटने के लिए। आपने आसिफ अली जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ही ली, जिसमें उन्होंने कहा कि हम IMF को जो है वो समझाएंगे कि क्या मजबूरियां हैं क्या नहीं हैं। मगर जो इस वक्त सूरत हाल लग रही है, क्या आपको लगता है कि IMF किसी भी मूड में है कि इस हुकूमत की बात सुने? देखिए, मेरे ख्याल में अल्टीमेटली हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो लंदन में भी बातचीत हुई और जो नून लीग के अंदर एक आम ख्याल पाया जाता था कि कड़ी शराइत के साथ ये मामला किए, मुआहदा किया IMF के साथ, दे माइट ट्राई टू गो फॉर कि नई शराइत हो रीस्केड्यूलिंग के लिए। क्या इतना इनको ये मिलेगा मौका कि वो ये बातें मनवा सके दोहा के अंदर जब 18 तारीख को जाएंगे मिफ्ता उनके साथ डेलीगेशन। मुझे मुबशिर ऐसा महसूस होता है कि इत्तेहादी जो है उनको इतने मसाइल का सामना नहीं है। उनका जो है जरदारी साहब का बियॉन्ड सिंध गेम नजर आ रहा है। नून लीग फंसी हुई है, जहां तक मुझे लग रहा है कि नून लीग फेस पर है, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब है, और ये आपस में तय कर लें घर वाले के रायमंड के अंदर के क्यों आए हैं, किसका इख्तलाफ था क्या नहीं था। अब तो आ गए ना, आपने गुजरावाला में आधे सर्विस जनरलों का काम लगाया, उसके बाद एक वोट को इज्जत दो वाला बयान दिया, फिर अब आपको हुकूमत मिल गई। अब हुकूमत आप ले आए, आपको पता है कि 1 साल 4 महीने की थी, आपको ये पता था, अगर अंदाजा नहीं था कि खान साहब एहतजाज नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, आप किस चीज में आपको ये लग रहा था कि आपने कहीं या तो कहीं सोच विचार ही नहीं थी। आएंगे आराम से 3-4 महीने के अंदर कोalition के अंदर बात करेंगे, काबीना के इजलास होंगे, उतना मौका नहीं दे रहे। और दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इमरान खान इज ट्राइंग टू डू, टू एक्सर्ट प्रेशर। कामयाब हो ये ना हो वो एक अलग बात है, उनका तो एक एजेंडा नजर आ रहा है कि इस हुकूमत को वो काम नहीं करने देंगे और दूसरी तरफ इदारों को मजबूर करेंगे कि वो इलेक्शन करा दें। अब खान साहब एग्रेसिव पोस्चरिंग से हर दूसरे रोज कोई ना कोई हेडलाइन देते हैं और मीडिया के अंदर वो बात चर्चा होती है, और उसके बाद खान साहब जो हैं उन्हीं का 7 से 11 बजे तक उन्हीं की बात हो रही होती है, उनके सोशल मीडिया के ट्रेंड हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। इसका मतलब है कि खान साहब और उनकी सोशल मीडिया की टीम डिजिटल वर्ल्ड में करिए। मुझे और आपको इत्तेफाक हो उनकी सियासत से या इख्तलाफ हो, लेकिन वो डिजिटल वर्ल्ड में जिंदा रह रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग जो है वो प्रेस रिलीज और फैक्ट्स के जमाने की पार्टी नजर आ रही है मुझे इस वक्त, कि वही पुरानी तरीके हैं कि जी ये कर दो, इनको आप नजरबंद कर देंगे, 144 लगा देंगे, फला कर देंगे। नहीं जी, असल लड़ाई जो है एक खान साहब उन इदारों को समझ रहे हैं कि जो उनको लेकर आए थे, उनकी सपोर्ट हासिल थी, उनसे नाला है, उनसे गिले शिकवे कर रहे हैं शुरू के अंदर, और अब एग्रेसिव हो गए हैं और अब वो एक वार्निंग्स की सूरत हाल कर रहे हैं। मैं बता दूंगा कि कौन कौन मीर जाफर और मीर सादिक है, वो मेरे दिल के अंदर नक्श है वो तस्वीरें। फिर वो ये बता रहे हैं कि उनका कितना साथ था। ये मैं और आप हक बजानी पे होंगे ना मुबशिर पूछने को कि खान साहब जब आप ये कह रहे हैं कि वो बुजदार को हटवाना चाह रहे थे, वो कह रहे थे कि जी 25 से 30 PMLN का जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसको रहने दें, आप उसको ना छेड़े। 8 से 10 जो पॉलिटिकल रहनुमा है उनको सजा हो सकती थी, लेकिन जिम्मेदार हल्के ये नहीं चाह रहे थे। तो आप ये सारी जिम्मेदारियां वहां पे दे रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट। इसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि असल में हुकूमत वो कर रहे थे, तो फिर आपकी हुकूमत क्या थी? मकसद ये है कि इतने कॉन्ट्रडिक्शन के साथ खान साहब चल रहे हैं, लेकिन उनकी एक कल्ट फॉलोइंग है, उनकी एक फैन फॉलोइंग है। मुझे अगर आप उनके सियासत से इख्तलाफ हो इत्तफाक हो, लेकिन वो अपने बयानियों को पुश कर रहे हैं और अपने इर्द गिर्द उन्होंने समेटा हुआ है अपने वोट बैंक को, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को। और मैं ये समझ रहा हूँ कि खान साहब के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि, और एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी, कि दोनों का जो सपोर्ट बेस है उसके अंदर ओवरलैपिंग है, और डिटैच करना उस ओवरलैपिंग को दोनों के लिए बड़ा मुश्किल है। मैं समझ रहा हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट की इसी वजह से कोई एग्रेसिव हमें वहां से पोस्टरिंग नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो छलनी कौन सी लाए। 10-12 साल के अंदर अगर वो एक सपोर्ट बेस हो गया है, उनकी सोशल मीडिया
की कैंपेन देख लें, ट्रेंड सेटिंग देख लें पिछले 5-7 साल के अंदर, कौन गद्दार है, कौन मुहिब वतन है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कहने का मकसद ये है कि अब वो एक बड़ा मुश्किल लम्हा है, लेकिन ये बात कहना खान साहब के और उनके कैंप के अंदर ये ख्याल रहना मुबशर कि जी उनके इख्तलाफात फर्दी या इनफरादी हैं और इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो इट्स एब्सोल्युटली अब्सर्ड टू सजेस्ट ये इंस्टीट्यूशन के साथ इख्तलाफात हैं। और वो सितंबर अक्टूबर में हुए जब ISI के सरबराही की तैनाती का मामला हुआ, IGI के जब अगवा का मामला हुआ, सिंध के अंदर मरियम नवाज साहिबा के कमरे के अंदर जब रेड हुआ, जब इख्तलाफात हुए, और उसके बाद कई जो है बुजदार साहब का उन्होंने कह दिया, खान साहब ने, कहने का मकसद ये है कि इख्तलाफात हैं और इख्तलाफात जो खरीज है उसी की बुनियाद पर हम ये देख रहे हैं कि जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब और नून लीग या पीपल्स पार्टी, ये सारे लोग जमातें इस वक्त इख्तिदार के अंदर है, लेकिन ये इदारे इनको लेकर आए हैं या इदारे नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। एक 3.5-4 साल जो भी सियासी पापड़ बेले हैं, अब उसमें क्या ये चाहेंगे मुबशिर कि 2 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि जो जरदारी और शहबाज शरीफ साहब की प्लानिंग है, और जरदारी साहब ने, आप भी वहां पे मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकामी होटल में कराची के अंदर, उन्होंने कहा मैंने नवाज शरीफ साहब से मशावरत के बाद आपसे बात कर रहा हूँ। तो जो हमारी जो थोड़ी बहुत जो हमें अंदाजा है वो ये कि अक्टूबर नवंबर तक तो ये हुकूमत कोशिश करेगी कि उस वक्त तक रहे, उसके बाद तैनाती का मामला होगा, आर्मी चीफ कौन होगा, और उसके बाद फिर इलेक्शन अनाउंस होंगे। तो मेरे ख्याल में खान साहब के लिए ये बड़ा मुश्किल होगा कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो उन्होंने पुल बर्न किए हैं, जलाए हैं, तो उसमें आगे उनके कितने पुल बाकी रहते हैं, माजी के जो उनकी वर्किंग रिलेशनशिप थी या अनप्रेसिडेंटेड पार्टनरशिप थी, फ्यूचर इलेक्शन के अंदर क्या वो इन सारे वोटर्स को, इन सारे सपोर्टर्स को जो आ रहे जलसों में, उनको वोटर्स में तब्दील कर सकेंगे? क्या वो 2/3 अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हिमायत ले सकेंगे, नहीं ले सकेंगे? बड़े क्वेश्चन है खान साहब और उनकी जमात के लिए कि इस के साथ वो 8 हफ्ते के बाद वो ये मोमेंटम सस्टेन कर सके। बट एट द सेम टाइम इस हुकूमत है वो जितने आराम बैठे हो, जितने सलीके से शहबाज शरीफ साहब अपने माजी की एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज को गिनवा रहे हो, लेकिन टाइम इज रनिंग आउट फॉर बोथ ऑफ देम एंड द इंस्टीट्यूशंस एज वेल। आई थिंक कि पेशेंस जब हटेगा तो फिर ये बात तय होगी कि इस वक्त हुकूमत कहाँ खड़ी है। लेकिन जल्द से जल्द फैसले करने हैं, इनको ये जहन में नहीं रखना कि 1 साल की हुकूमत है या 1.25 साल की है, ये समझे कि 3-4 महीने की है, उस हिसाब से आगे पॉलिसियां बनाएं।